सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी प्राणी हैं वे या तो पुण्य के फल को भोग रहे हैं या पाप के फल को। कुछ जीव ऐसे हैं जो मिश्र फल भोग रहे हैं, अर्थात पुण्य की अधिकता पाप की न्यूनता, पाप की अधिकता पुण्य की न्यूनता। पाप का फल अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति, दुर्गति की प्राप्ति, दुखों की प्राप्ति, प्रतिकूलताओं की प्राप्ति। पुण्य का फल इष्ट वस्तु की प्राप्ति, अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति, जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति। संसारी प्राणी को प्रारंभ में पुण्य के फल की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य का फल प्राप्त किए बिना वह संसारी प्राणी मोक्ष मार्ग में संलग्न नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग पापी जीवों को नहीं मिलता, पुण्यात्मा जीवों को प्राप्त होता है। पुण्यात्मा जीवों को और भी अनेक विशेषताएं हैं जो उन्हें प्राप्त होती हैं, पापी जीवों को भी प्राप्त नहीं हो पाती। संसार में रहकर के यदि संसार का सुख भी चाहिए तो पुण्य के माध्यम से। उसके संबंध में आचार्यों ने लिखा है, मानुष्यं वरवंश जन्म विभवो दीर्घायुरारोग्यता सन्मित्र सुसुतं सति प्रियतमा भक्तिशतीर्थंकरी विद्वत्तं स्वजनत्व मिन्द्रियजय पात्र सत्पात्रदाने रति एते पुण्य विना त्रयोदश गुणा संसारिणां दुर्लभा। आचार्य महोदय कह रहे हैं, पुण्य के बिना ये 13 विशेष गुण प्राप्त नहीं होते। साधु 13 प्रकार के चारित्र का पालन करता है तो साधक 13 प्रकार के पुण्य फल की कामना करता है। वे कौन कौन से फल हैं जो बिना पुण्य के प्राप्त नहीं होते? मानुष्यम, मनुष्य भव की प्राप्ति पाप के उदय से नहीं होती, उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। पाप के उदय से नरक गति, त्रिंश गति की प्राप्ति होती है। पाप के उदय से देव दुर्गति भी हो सकती है, किंतु मनुष्य भव की प्राप्ति पुण्य का फल है। बिना मनुष्य भव को प्राप्त किए कोई भी जीव संयमी, शकलव्रती, महाव्रती नहीं बन सकता। बिना मनुष्य भव के कोई भी जीव परमेष्ठी नहीं बन सकता। बिना मनुष्य भव के कोई भी जीव कर्मों को नष्ट करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए मनुष्य पर्याय पुण्य का फल है। मनुष्य जन्म प्राप्त करना, उसमें भी वरवंश जन्म, श्रेष्ठ वंश में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना, जिस कुल में जन्म लेकर के सकल व्रतों को धारण किया जा सके, मिलेक्ष आदि की पर्याय में जन्म न हुआ, यह अपर्याप्तक लब्धि पर्याप्तक जीव न बने। मनुष्य यदि उत्कृष्ट वंश में पैदा होता है
तो और पुण्य का उदय है। इसके साथ साथ यदि उत्कृष्ट वंश है, मनुष्य पर्याय है, उसे प्राप्त करके उसे संसार का वैभव प्राप्त हो रहा है, यथेक्ष भोग सामग्री प्राप्त हो रही है, साधन सामग्री प्राप्त हो रही है, जिसे प्राप्त करके वे अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सके, जिसे प्राप्त करके वे अपना उपयोग धर्म में लगा सके, जिसे प्राप्त करके वे पापों से बच सके, जिसे प्राप्त करके वे अन्य अन्य पुण्य के कार्य कर सके। पर्याप्त धन प्राप्त होना ये भी पुण्य का फल है। निर्धनता पाप का फल है। पुण्य के माध्यम से व्यक्ति अल्प पुरुषार्थ से भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करता है। पाप के उदय में बहुत पुरुषार्थ करने पर भी अल्प लाभ, किंचित लाभ या न्यून लाभ प्राप्त करता है। तो पुण्य का ये भी फल है कि उसे वैभव की प्राप्ति होना, जिस वैभव को प्राप्त करके वे अपने चित्त को धर्म में लगा सके। यदि श्रावक के पास पर्याप्त धन नहीं है तो वे अपने मन को धर्म में नहीं लगा सकता। धन होता है तो आवश्यकताओं की पूर्ति करके शेष समय में धर्म के कार्य संपन्न कर सकता है। और पर्याप्त धन ही नहीं है, स्वयं की उदर पूर्ति के लिए धन नहीं है, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है, तो वह व्याकुल चित्त रहेगा अपने स्वयं के उदर पोषण के लिए, परिवार का पोषण करने के लिए एवं आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। इसलिए उसे पर्याप्त धन तो चाहिए। आगे कहा, दीर्घ आयु, पुण्य के उदय से ही दीर्घ आयु, पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। पाप के उदय से व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। पाप के उदय से व्यक्ति कभी किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया, कभी वह किसी रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया, कभी जन्म के लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, कभी महामारी, कभी दुर्भिक्ष, कभी अन्य प्रकार की कोई प्रतिकूलता हुई, तो वह अकाल मृत्यु पाप का फल है, पुण्य का फल नहीं। कोई व्यक्ति ये सोचे कि वे बड़े पुण्यात्मा थे किंतु एक्सीडेंट में मर गए। यदि एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो पुण्यात्मा नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा व्यक्ति एक्सीडेंट से नहीं, वह तो यम संलेखना पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, समता भावों के साथ शरीर का परित्याग करता है, पंच परमेष्टि की सन्निधि में शरीर का परित्याग करता है, धर्म ध्यान के साथ शरीर का परित्याग करता है। एक्सीडेंट आदि में यदि मृत्यु हुई है तो उसे पुण्य पुरुष कैसे कहें? आचार्य कह रहे हैं कि दीर्घ आयु, पूर्ण आयु भोगता है तो वह पुण्यात्मा है। तो दीर्घ आयु की प्राप्ति पुण्य का फल है। आरोग्यता, कोई प्राणी ऐसे भी होते हैं, कोई मनुष्य जो जन्म से ही रोगी हैं, कोई न कोई रोग शरीर में लगा है जन्म से, या बाल्यावस्था से रोग लगा है, या किशोर अवस्था से, युवावस्था से, प्रौढ़ अवस्था से। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि जीवन के अंतिम क्षण तक वह निरोगी रहता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं। कदाचित मौसम की प्रतिकूलता से कभी कुछ उसे दिन दो दिन की थकान आई या सर्दी जुकाम आदि कोई प्रतिकूलता बनी तो वह 24 घंटे में, 48 घंटे में ठीक हो जाता है, वह दीर्घ काल तक रोगी नहीं रहता। और ऐसे भी व्यक्ति हमने देखे हैं जिन्होंने जीवन में एक टैबलेट भी सेवन नहीं की, एक इंजेक्शन नहीं लगा और अपनी पूर्ण आयु 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष या 90 वर्ष तक जो जिए, कभी भी उनके शरीर में कोई इंजेक्शन नहीं लगा, कभी उन्होंने एलोपैथिक औषधि का सेवन नहीं किया, यहाँ तक कि आयुर्वेदिक औषधि लेने के लिए वैद्य के पास नहीं गई। कभी कदाचित ज्वर जुकाम आदि कोई प्रतिकूलता हुई तो कहने लगे कि बस आज मैं भोजन नहीं करूँगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो आज मैं केवल दूध ले लूँगा, आज मैं केवल काढ़ा पी के रहूँगा, बस इतने से ही भी अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लेते थे। तो आरोग्य प्राप्त होना पुण्य का फल है। आज भारतवर्ष में या विश्व में जितने भी मनुष्य हैं उनमें से पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति खोजें, मुश्किल है कि 1% व्यक्ति स्वस्थ निकल आए।
%, व्यक्ति स्वस्थ निकल पाएँ। अन्यथा जिसको भी देखो वही कहता है कि मैं परेशान हूँ। कैसे परेशान है? मैं पेट से परेशान हूँ, मैं घुटने के दर्द से परेशान हूँ, मैं कमर के दर्द से परेशान हूँ, मुझे याद नहीं होता। कोई कहता मुझे डायबिटीज़ है, कोई कहता मुझे थायराइड है, कोई कहता बीपी हाई होता है, किसी का बीपी लो होता है, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो किसी न किसी रोग का शिकार बन जाता है। तो ऐसा लगता है अभी वर्तमान काल थोड़ा हीन पुण्य का काल है, पंचम काल है। इसमें 7 से पुण्यात्मा जीव कम होते चले जा रहे हैं और हीन पुण्यात्मा पापी जीवों की वृद्धि हो रही है। आज ग्राम और देहात में संभव है स्वस्थ व्यक्तियों का अनुपात ज़्यादा होगा। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में स्वस्थ व्यक्तियों का रेशो बहुत कम है, बहुत कम है। मैं तो मानता हूँ कि आज के युग में जो व्यक्ति 1 पैसे की भी औषधि सेवन नहीं करता वह बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है वह बहुत बड़ा पुण्यात्मा है, महानुभाव। तो ये आरोग्यता भी पुण्य का फल है। आगे कहा, सन्मित्रा सुसुतम सती प्रियतमा भक्ति तीर्थं करे। पुण्य के फल के माध्यम से ही अच्छे मित्रों की प्राप्ति होती है। जो मित्र स्वयं धर्म के कार्य में लगे हैं और अपने साथियों को भी धर्म के कार्य में संलग्न करें, पापों से बचाएं, ऐसे मित्र मिलना बड़ा मुश्किल है। अन्यथा आप यदि अच्छे हैं तो खराब मित्र आपको घेर लेंगे और आपको अपने चंगुल में फंसाएंगे, बुराइयों को आपके जीवन में उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। किंतु जो पुण्यात्मा व्यक्ति है उसे सहज ही अच्छे मित्र मिल जाते हैं। अपनी नगर में, दूसरे नगर में पूजा करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, अभिषेक करने वाले, साधुओं की सेवा करने वाले, साधुओं के व्यवहार में संलग्न रहने वाले, परोपकार करने वाले, दान देने वाले, जाप लगाने वाले, सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करने वाले, ऐसे अच्छे मित्र मिलते हैं तब पुण्य के उद्देश्य से आप भी वैसे पुण्य के कार्य करने लगते हैं। यदि कोई मित्र तुम्हें पापी मिला जो पाप में वैष्णव में संलग्न है, वह यदि कभी अपराधी सिद्ध होता है, दंडित होता है शासन के द्वारा, तब पुलिस आपको भी खोजती है कि तुम उसकी संगति करते हो। तो पापी मित्र के साथ जो रहता है वह भी पापी ही होता है। तो पुण्य के उद्देश्य से सन मित्रों, समीचीन मित्रों की प्राप्ति होती है। सुसुतम, जीवन में श्रेष्ठ कुल दीपक, कुल को उज्जवल करने वाले, कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले ऐसे प्रज्ञ, विवेकी एवं सुसंस्कारवान पुत्रों की प्राप्ति भी पुण्य के उद्देश्य होती है। पाप के उद्देश्य संतति वृद्धि तो हो जाती है किंतु योग्य पुत्र नहीं मिलता। शिवनी एक पुत्र को जन्म देती है किंतु वह एक पुत्र उसका ऐसा होता है जो पूरे जंगल का राजा बनता है। गधी 10 बच्चों को भी जन्म दे दे किंतु वह भी साथ में बोझा ही ढोती है। जिस पुत्र को जन्म देकर के माता पिता गौरव का अनुभव करें, अपने सौभाग्य का अनुभव करें, निस्संदेह वह पुत्र पुण्यात्मा है। और किसी पिता को ऐसे पुत्र की प्राप्ति होना पुण्य का फल है। जिस पुत्र को देख करके सामने वाले पूछें, महोदय आपने पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। और पुण्यात्मा पुत्र वह है जो उसके मित्रों से पूछें कि आपने ऐसे कौन से अच्छे कार्य किए कि आपको इतने अच्छे पिताजी मिले जो समस्त व्यसनों से मुक्त हैं, धार्मिक हैं, समाज सेवा में संलग्न हैं, बहुत पुण्यात्मा जीव है। तो पुण्यात्मा को पुण्यात्मा की प्राप्ति होती है। कदाचित उल्टा भी होता है, किसी के पिता तो बहुत पुण्यात्मा है किंतु पुत्र कुल कलंकी होगा, या किसी का पुत्र तो बहुत अच्छा है, मंदिर जाता है, स्वाध्याय करता, पूजा करता, साधु सेवा करता, आहार आदि दान देता है, किंतु पिताजी हो सकता है व्यसनी हो। किंतु ऐसा योग मिलना बहुत पुण्य का उदय कि पुत्र श्रेष्ठ हो और पिता भी श्रेष्ठ हो। सुसुतम, अच्छे पुत्र की प्राप्ति भी पुण्य का फल है। सती प्रियतमा, ऐसी स्त्री की प्राप्ति होना जो आपको प्रिय है और उसके लिए आप भी अत्यंत प्रिय हैं।
उसका मन आप में रमण करता है, आपका मन उसमें रमण करता, आपके चित्त में अपनी स्वकीय पत्नी के अतिरिक्त किसी और के साथ कोई भाव, खराब भाव नहीं आता। ये आपकी पत्नी का चित्त कभी चंचल नहीं होता, दोनों धर्म करते हुए संतुष्ट हैं। सती स्त्री की प्राप्ति होना ये भी पुण्य का फल है। व्यभिचारिणी स्त्री पाप के उद्देश्य प्राप्त होती है, या स्त्री तो मिली और तलाक दे करके भाग गई, या सामान घर का बांध करके लेके चलती बनी, किंतु बिना पुण्य की ऐसी स्त्री नहीं मिलती जिसे देख करके आप कहें कि हे भगवान आप कितना दयालु है, मैंने पूर्व में कौन सा पुण्य किया जो आज देवी तुल्य मुझे जीवन साथी प्राप्त हुआ है। तो सती स्त्री की प्राप्ति जो अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित करे, धर्म में सहयोगी बने, विपत्ति में आगे आगे रहे और संपत्ति अनुकूलता में पीछे पीछे गमन करे। सीता जैसी सती स्त्री यदि प्राप्त हुई है तो निस्संदेह मानिए आपका बहुत पुण्य का उदय है। आगे कहते हैं भक्तिश्य तीर्थं करे। यदि आपका मन तीर्थंकर प्रभु के पाद पद्मों की सेवा करने में संलग्न है, तब निस्संदेह मानिए आपका बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। अन्यथा व्यक्ति कहता है मेरा मन नहीं लगता मंदिर में, मेरा मन नहीं लगता जाप लगाने में, मेरा मन नहीं लगता आश्रय करने में, मेरा मन नहीं लगता पूजा करने में, मेरा मन नहीं लगता भगवान के मंदिर जाने में, मन ही नहीं लगता। जब से चला जाता हूँ 2 मिनट मंदिर में देखा फिर बाहर बैठ जाता हूँ, बाहर बैठ के गप लगाता रहता हूँ घंटों तक, और मंदिर में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाता। एक व्यक्ति ऐसा है कि मंदिर में जाता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे और खूब आनंद ले रहा है, अभिषेक का, शांति धारा का, पूजन का, जाप लगाने का, स्वाध्याय का। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के और लगभग 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, जब तक ऑफिस जाना होता है। जैसे ही घर आया नाश्ता तैयार मिला और 10 बजे ऑफिस पहुंच गया। तो जिसका मन प्रभु भक्ति में लग रहा है समझो वह पुण्यात्मा जीव है। पाप के उदय में मन तीर्थंकर भगवान की भक्ति नहीं कर पाता, केवली भगवान की भक्ति नहीं कर पाता, वह नहीं कर पाता है पंच परमेष्टि की भक्ति, स्तुति, वंदना। पाप कर्म के उदय से उसका मन संसार के कार्यों में लगता है। कई ऐसे व्यक्ति भी देखे जो कहते हैं महाराज जी घर का काम हमसे चाहे कोई कितना करवा ले पर मंदिर में मन नहीं लगता। एक व्यक्ति कहता है मुझे मंदिर में मन लगता है, घर के काम में मन नहीं लगता। तो जिसका मन मंदिर में लगता है, तीर्थंकर की भक्ति में लगता है, निस्संदेह बहुत पुण्यात्मा जीव है। विद्वत्तम सुजनत्व मिंद्रिय जय सतपात्र दान रति। विद्वत्तम पुण्य के उद्देश्य ही ज्ञान का क्षय समृद्धि को प्राप्त होता है।